क्या छात्रों के आंदोलन में शामिल युवाओं को जनरेशन गटर कहना सही है? क्या विरोध कर रहे छात्रों को कॉकरोच कहकर उनका मजाक उड़ाना अभिव्यक्ति की आजादी है या फिर ये लोकतांत्रिक विरोध का अपमान? और जब ये बयान किसी फिल्म स्टार का नहीं बल्कि एक सांसद का हो तो क्या उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने एक बार फिर देश की राजनीति और सोशल मीडिया में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ उनके समर्थक उनकी बेबाकी की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष और सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग उनके बयान को अपमानजनक और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक बता रहा है। आखिर कंगना ने ऐसा क्या कहा? सीजेपी का छात्र आंदोलन क्या था और इस बयान पर इतना बवाल क्यों मचा? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ पिछले कुछ समय से कई राज्यों में छात्र आंदोलन चल रहे थे। इन्हीं आंदोलनों में सबसे ज्यादा चर्चा उस छात्र अभियान की हुई जिसे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से जाना गया। यह आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा था। हाल ही में यह आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन इसके खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इस पूरे आंदोलन और उसमें शामिल छात्रों पर बेहद तीखी टिप्पणी कर दी। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा कि वह आंदोलन से जुड़े वीडियो और रील्स देखकर इतना परेशान हो गई हैं कि अब उन्हें डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा। कंगना ने आंदोलन में शामिल युवाओं को जनरेशन गटर कहा। जनरेशन गटर। उन्होंने लिखा कि ये लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, इतने बदसूरत और भ्रष्ट हैं कि घर संभालने लायक भी नहीं है। उनके मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ इतने भद्दे दृश्य और इतनी खराब भाषा नहीं देखी। उन्होंने सवाल उठाते हुए लिखा कि आखिर ऐसे लोगों को कौन पैदा कर रहा है और कौन पाल पोस रहा है। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने आंदोलन के प्रतीक बने कॉकरोच सिंबल का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा कि अगर आप खुद ही को कॉकरोच कहते हैं और उसी तरीके से दिखते और व्यवहार करते हैं तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारी दुनिया के सामने सिर्फ गंदगी, कचरा और बदसूरती फैला रहे हैं। कंगना ने कहा कि इन रील्स को देखने के बाद उन्हें मानसिक रूप से अजीब सी परेशानी महसूस हुई और इसलिए उन्हें सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूरी बनानी पड़ेगी। जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने कंगना रनौत का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने वही कहा है जो बहुत से लोग सोचते हैं लेकिन खुलकर बोल नहीं पाते। एक यूजर ने लिखा कि कंगना उन चुनिंदा बॉलीवुड कलाकारों में से हैं जिनमें सच बोलने की हिम्मत है और इस बयान के बाद उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया है। लेकिन दूसरी तरफ विरोध भी उतना ही तेज है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कंगना पर पाखंड का आरोप लगाया। लोगों ने उनके पुराने विवादित बयानों को याद दिलाया। कुछ वायरल पोस्टों में दावा किया गया कि कंगना पहले अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कह चुकी हैं और किसान आंदोलन तथा शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल बुजुर्ग महिलाओं पर भी विवादित टिप्पणियां कर चुकी हैं। आलोचकों का कहना था कि बार बार आंदोलनकारियों और महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना किसी जनप्रतिनिधि के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इस विवाद में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कंगना रनौत के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उनके राजनीतिक बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता और इसी वजह से उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। वहीं सोशल मीडिया पर कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और यूजर्स ने यह सवाल उठाया कि युवा महिलाओं को गटर कहना और यह कहना कि वे घर संभालने लायक भी नहीं हैं, ये महिलाओं के प्रति नफरत और अपमानजनक सोच को दर्शाता है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच ये भी समझना जरूरी है कि सीजेपी आंदोलन को लेकर देश में पहले से ही अलग अलग राय मौजूद रही हैं। कुछ लोग इसे छात्रों की आवाज़ और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग मानते हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक रंग वाला आंदोलन बताते हैं। कंगना रनौत का बयान इसी पहले से मौजूद राजनीतिक और वैचारिक टकराव को और तीखा कर गया है। फिलहाल ये विवाद केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है
क्या लोकतांत्रिक विरोध कर रहे छात्रों की आलोचना इस तरह की व्यक्तिगत और अपमानजनक भाषा में की जानी चाहिए? क्या एक सांसद के बयान का स्तर अलग होना चाहिए, या फिर सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति को अपनी राय खुलकर रखने का पूरा अधिकार है, चाहे भाषा कितनी भी तीखी क्यों ना हो? इन सवालों का जवाब हर व्यक्ति अपनी सोच और नजरिए के हिसाब से देगा, लेकिन इतना तय है कि कंगना रनौत की इस एक पोस्ट ने छात्र आंदोलन, राजनीतिक भाषा और सोशल मीडिया की मर्यादा पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब आप बताइए, इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या कंगना रनौत की टिप्पणी उचित थी, या फिर एक जनप्रतिनिधि को अपनी भाषा में ज्यादा संयम बरतना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें द हिंदी टॉप के साथ।